हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है, तो हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो। पर अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आप हेडफोन लगा लीजिए ताकि प्रॉपर मेरी वॉइस आप तक जा पाए, जो कि थोड़ा हो सकता है इको कर रही हो या हो सकता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर वॉइस ना आ रही हो। उसके लिए आई एम सो सॉरी। जैसे ही मेरे पास ये सारी एक्सेसरीज अवेलेबल हो जाएंगी, वी विल यूज दैट। आज जब तक नहीं है तब तक मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, आप भी संघर्ष करिए इफ यू लाइक स्टोरी टाइम वीडियोस। तो आज जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो है मेरी स्कूल टाइम की जर्नी, जिसको मैं स्टोरी बोल सकता हूँ क्योंकि ये स्टोरी टाइम वीडियो है। और उस जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, या ये कहो कि आज मुझे लगता है कि वो पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और तब जो हमने पल जिए वो आज एक याद के रूप में हमारे दिमाग में स्थित है। हाँ, इसको सही से ऐसे परिभाषित कर सकते हैं एक्चुअली। तो कहानी शुरू करते हैं। ये है हाई स्कूल का पीरियड। हाई स्कूल तक मैंने ना सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। तो उसकी वजह से आज जो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाता हूँ, उसका रीजन ये है कि मैं हाई स्कूल तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बिगड़ गई कि मेरे पेरेंट्स को मुझे और मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स को, इतनी भी मुझे ये अच्छी नहीं है ना, सिस्टर्स नहीं, हाँ हिंदी में आता है, हमारे भाई और बहनों को और हमें तीनों लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया गया। वहाँ पे हमारा दाखिला कराया गया। और सही बताऊँ तो 11th जो होता है ना, 11th कहते हैं 11th इज द रेस्ट ईयर। तो वो वाली साल हमें ये समझ में निकल गई कि एटम और मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु और परमाणु कहते हैं। तो वो सब रहा। तो मैं आपको अपना पहले ही दिन बताता हूँ। जब मैं वहाँ पे गया तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे एक चीज़ मिस करी, वो थी असेंबली। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ का नाम था ल्यूसेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और उसमें हमेशा सुबह जो प्रेयर होती है उसके बाद एक असेंबली रखती थी, जिसमें कुछ टीचर्स आके, मैनेजिंग डायरेक्टर सर आके कुछ ना कुछ बोलते थे। और हमारे एक सर थे, बहुत ही प्यारे थे, मनोज धूमरे सर। वो इतना अच्छा बोलते थे, लिटरली जब वो बोलना स्टार्ट करते थे मुझे लगता था वो बोलते रहे और मैं सुनता रहूं। बहुत अच्छा बोलते थे क्योंकि वो कुछ लाइफ के ऊपर बोलते थे, कुछ मोटिवेट करते थे। ऐसा लगता था कि हाँ, पढ़ाई से हटके कुछ बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता था, वरना पढ़ाई के अलावा क्या है। टीचर आते तो बोलते थे भाई तुम्हारी ना अगली इस वाली डेट से टेस्ट शुरू हैं, सेमेस्टर एग्जाम शुरू हैं, फलाना ढिमकाना, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब कोई भी टीचर और स्पेशली वो मैनेजिंग डायरेक्टर सर जब आते थे और वो बोलते थे कुछ अलग, जो कि हमारी पढ़ाई से अलग होता था, लाइफ से रिलेटेड होता था, तो वो सुनने में बहुत मजा आता था। और मैं चाहता था, मतलब स्पेशली मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको घंटों सुन सकता हूँ। तो जब मैं वहां से निकल कर एक गवर्नमेंट हिंदी कॉलेज में जहाँ पे 11th-12th करने पहुंचा, तो मैंने वहाँ पे ये चीज मिस करी कि वहाँ पे असेंबली नहीं लगती थी, प्रेयर होती थी। जैसी प्रेयर खत्म होती थी बच्चे भीड़ बकरियों की तरह वहां से भाग के अपने क्लासरूम में चले जाते थे। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। अगर मैं असेंबली की बात करूं, मैं अपने आप को सेंटर में रखूंगा। मुझे लगता था आई एम द इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस कंप्लीट स्कूल एरा। एंड जो भी है, ज्यादा अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो आप उसमें मत जाइए। हाँ, तो मुझे लगा कि वो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है और वहां पे ना मैं बोल सकता हूँ। हालांकि मैंने इस स्कूल में आज तक कभी भी कोई स्पीच दी नहीं असेंबली में, सिर्फ सुना है। पर मुझे लगता था कि यहाँ पे बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो किसी टीचर ने भी नहीं बोला है, तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ। और उससे क्या होगा कि मैं पूरे स्कूल की नज़र में आ जाऊंगा। तब मैंने संदीप महेश्वरी सर की एक वीडियो देखी हुई थी, तो मुझे लगा कि हाँ, वो पूरा मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट जाके सीधा प्रिंसिपल सर के ऑफिस में बोलता हूँ कि सर यहाँ पे असेंबली नहीं लगती। मैं जिस स्कूल से आया हूँ वहाँ पे तो असेंबली लगती थी, मैं बोलना चाहता हूँ असेंबली में कुछ बोलूंगा सर, तो मेरा हेजिटेशन खत्म होगा। और मैंने ऐसे बोला ताकि उन्हें लगे कि हाँ, बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बच्चा चाहता है कि उसे बोलने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने मेरी बात मान भी ली और उन्होंने कहा ठीक है, तो कल आपको बुलाएंगे, कल आप बोलना। मैंने कहा वाह। घर पे आया, संदीप महेश्वरी सर की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो 6 बॉल वाला, पहली बॉल बाउंस, दूसरी बॉल बाउंस, तीसरी, चौथी, पांचवी बाउंस, छठवीं पे हमने छक्का मारा और डायरेक्ट सारी 5 बॉलों की जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो ऐसी कुछ एक वीडियो थी जो उन्होंने बोली थी, एक कहानी सुनाई थी, मैंने वो पूरी कॉपी पेस्ट करी और वहां पे जाके सुबह जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया कि आज हमारे बीच एक ऐसा बच्चा उपलब्ध है जिसने कुछ अलग करने का कोशिश किया है और वो यहाँ पे आके कुछ बोलना चाहता है। तो मैं गया,
आराम से। मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं दिखा ऐसे रहा था ताकि मैं बिल्कुल डर ना, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डरा, पर मेरे पैर कांप रहे थे। मैं ऐसे स्टैंड वो माइक पकड़े हुए हूँ और पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। तो मेरे पैर जो कांप रहे हैं वो बच्चों को या टीचर को दिखाई ना दे, वो कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा मूव करने लगा। तो पीछे एक सर बैठे तो बोला सीधा खड़ा रहे। तो कांपते हुए पैरों से मैं सीधा खड़ा रहा और अपनी वो कहानी जो सिंधी मशीर सर की मैंने कॉपी करी थी वो मैं वहां पे पेस्ट करने की कोशिश कर रहा था बिना हिले, क्योंकि पीछे से टीचर बोला सीधा सीधा खड़ा होगा, सीधा स्टैंड अप, एकदम सीधा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था भाई। तो मैंने वहां पे वो बोला और जैसे तैसे मैंने वो पूरी कहानी वहां पे कॉपी पेस्ट करी और वहां से निकला। तो जब मैंने वो करी तो शायद स्कूल के असेंबली में उस टाइम ऑलमोस्ट पीरियड में सारे बच्चे आते ही, तो वो सारे बच्चों की नज़र में मैं आ गया और अब मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ का हीरो बन चुका हूँ। और छाती चौड़ी करके मैं क्लासरूम में बैठा हुआ था। सबसे पहला जो पीरियड था वो एक इंग्लिश टीचर का था और वो आए और उन्होंने कुछ किताब निकाली और कोई पहला ही चैप्टर होगा पोइट्री का, उन्होंने वो पढ़ाया और चल दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है आज हमने ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ी, कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो मुझे लगा ये ग्रामर कहाँ था, ये तो पोइट्री थी और उन्होंने लिटरली पोइट्री ही पढ़ाई थी किताब का। ग्रामर ग्रामर मतलब जहाँ पे हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखते हैं, HMR ये सब पढ़ते हैं, बाकी मुझे याद नहीं है जो भी हो, पर ग्रामर अलग होती है। मैं बिल्कुल कंफर्म था, तो मैंने सर को बोल दिया क्योंकि अभी 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 भाई मैं स्पीच दे के आया हूँ सब बच्चों की नज़र में, मैं मुझे लगता है कि मैं हीरो बन चुका हूँ और छाती चौड़ी करके मैं एकदम मस्त होके बैठा हुआ हूँ। मुझे लगता है कि अभी मैं जो भी बोलूँगा सर को भी लगेगा कि हाँ बंदा इंटेलिजेंट है, इसने पहली बार स्कूल के इतिहास में सबसे पहले असेंबली में आके ऐसा कुछ बोला है। तो मैंने बोला सर ग्रामर तो आपने पढ़ा ही नहीं। बोला अभी क्या पढ़ाई? हमने कहा सर वो तो इंग्लिश थी ना, लिटरेचर पोइट्री वो आपने पढ़ाई है, ग्रामर कहाँ पढ़ाई? उन्होंने इधर देखा उधर देखा, ना उधर देखा ना उधर देखा, सीधे आए बोला हमसे जबान लड़ा था। हमने कहा सर जबान नहीं लड़ा रहे, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप ग्रामर का बोल रहे हैं, ग्रामर तो आपने पढ़ाई नहीं, ग्रामर कल पढ़ाए आप। लिटरली सीधे आए, पटाक 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 पटाक, और उन्होंने 8-10 थप्पड़ मार दिए। 8-10 के बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैं वहां से सोचा कि चलो हट ही जाऊं पीछे, और मैं पीछे हट गया। तो टेबल को उस तरफ हूँ और मतलब आई मीन जो बोटली होती है ना जिसपे बच्चे बैठते हैं, चेयर टेबल तो बड़ी बड़ी होती है, तो उस तरफ वो और इस तरफ मैं, तब जाके जैसे तैसे मैं बचा। और स्कूल वो क्लास जो पीरियड था उनका उसमें सारे बच्चे बैठे हुए थे, पूरा क्लासरूम भरा हुआ था। और जितनी स्पीड से मेरी, मुझे लगता था मेरी तारीफ होनी चाहिए थी, इज्जत बढ़ी थी प्रेयर में वो स्पीच देने की वजह से, उतनी ही स्पीड से मेरी सारी इज्जत धरी की धरी रहेगी। पर अभी ईगो हर्ट हो चुका था, गाल पे 8-10 थप्पड़ कंटिन्यू पड़ चुके थे। मैं ऐसे ऐसे करके रो रहा था और रोते रोते मैं ऐसे ऑफिस में गया प्रिंसिपल सर के, और मैंने बोला सर मुझे ना इंग्लिश वाले सर ने मुझे बहुत मारा सर। लिटरली मैं ऐसे हाथ करके, सर मुझे बहुत मारा। क्यों सर? मैंने उनको बोला था कि सर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है, ग्रामर अब लिटरेचर पढ़ा के वो बोल रहे हैं कि मैंने ग्रामर पढ़ा दी। तो मैंने बोला सर ग्रामर तो आपने पढ़ा ही नहीं, बस इस वजह से मारा सर। अच्छा चलो ठीक है मैं उनसे बात करता हूँ, आप जाओ, ऐसा कोई बात नहीं, होता है। मैं आया, अब क्लासरूम में जाने की तो हिम्मत है नहीं, तो मैंने बोला सर मुझे अभी छुट्टी दे दीजिए, मैं घर जाता हूँ सर। उन्होंने बोला हाँ ठीक है। मैंने बैग उठाया और घर पे गया। मेरे पापा का मेडिकल स्टोर था, तो वहां पे गया। पापा ने देखा क्या हुआ, मारा। बोला क्यों? अपने मैंने बोल दिया था कि ग्रामर नहीं पढ़ाई आपने, लिटरेचर पढ़ाई, पोइट्री पढ़ाई है, ग्रामर तो पढ़ाई ही नहीं। तो उन्होंने बोला हाथ हटा। मैंने हाथ हटाया तो चारों की चारों उंगलियां वहां पे एकदम पूरी अपनी शेप ले चुकी हुई थी। उन्होंने देखा, तुरंत दुकान का शटर नीचे गिराया, दुकान बंद करी और साइकिल पे मेरे को पीछे बैठाया और वहां से ऑफिस में जाके बोला कि हाँ भाई प्रिंसिपल सर से क्यों मारा गया मेरे बच्चे को? तो उन्होंने बोला कि देखिए आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आज ही उसने बहुत अच्छी स्पीच दी है, हम सारे टीचर्स में ये बात एकदम से दौड़ चुकी है, हमारे सबके दिमाग में सिर्फ इस बच्चे का ही चेहरा आ रहा है कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा है आपका,
पापा ने बोला वो तो मुझे भी पता है, इंटेलिजेंट है या गधा है, लेकिन मारा क्यों? मारना तो अलाउ भी नहीं है ना उस स्कूल में। ये मुझे, जब तक मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में था तब तक मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को मारना अलाउ नहीं है, पर जैसे ही मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया मेरी वो थिंकिंग प्रोसेस पूरा चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पे मारते नहीं थे, वहाँ पे घसीटते ज्यादा थे। और पहले दिन जो मेरे को मारा गया तो उससे ये भी हो गया कि मारते नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पिटाई लगाते, कुटाई होती है वहाँ पे। तो उन इंग्लिश वाले टीचर्स को बुलाया गया, जैसे तैसे जो भी बात हुई। और अब मैं उस स्कूल में इस बात से ज्यादा फेमस था कि पहले दिन मेरी कुटाई हो गई, इस बात से नहीं कि मैंने स्पीच दी। तो ऑलमोस्ट हर बंदे के दिमाग में मेरी छवि जो थी वो छप चुकी थी कि इस टाइप का भी बंदा इस स्कूल में आ चुका है। तो हालांकि देखा जाए तो वो बहुत अच्छा भी था और मेरे लिए बहुत बुरा भी था, क्योंकि अब जो भी होता है वो हमसे यही पूछ रहा था कि भाई क्यों मारा उसने, और मैं उसे पूरी कहानी एकदम वैसे सुनाता जैसे मेरी कोई गलती है ही नहीं, पूरी गलती उसकी थी। हालांकि मुझे आज भी नहीं लगता कि मेरी कोई गलती थी, पर जो भी है। और तब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रहा था, भाई जिस दिन इस स्कूल से निकलेंगे माँ कसम उस टीचर को मैं इतना मारूंगा, इतना मारूंगा। हालांकि ये चीज गलत है और मैंने आगे चल के ऐसा किया भी नहीं, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि 2 साल के बाद मेरी थिंकिंग पूरी चेंज हो चुकी थी। पर उस टाइम उस मोमेंट में मैं यही सोच रहा था कि ठीक है अभी तो हम स्कूल में, अगर मैं अभी करूंगा तो हो सकता है कि स्कूल वाले मेरे को सस्पेंड कर दें, मेरा 11th बर्बाद हो जाएगा, 1 साल बेकार हो जाएगी। 12th बोर्ड एग्जाम है, 12th में अगर मैं बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी, मेरे पास पैसे भी नहीं है तब जाके तो मेरा हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कराया गया है, स्कूल में दाखिला कराया गया, अगर मैं यहाँ से भी ऐसा करूंगा तो बगैर फलाना ढमकाना। मैंने एक HD में पूरी कहानी सोच रखी थी और इस वजह से मैं उस टाइम बिल्कुल शांत हो गया। और मैंने यही सोच रखा था कि जैसे 2 साल कंप्लीट होंगे 12th का, जिस दिन लास्ट एग्जाम होगा उस दिन मैं इस टीचर को बहुत मारूंगा। और इस थिंकिंग प्रोसेस के साथ मैं अगले दिन फिर से स्कूल में जाने लगा। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी असेंबली में स्पीच दी नहीं, कभी नहीं दी। लेकिन टीचर्स को ये पता चल चुका था कि मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, तो उन्होंने जो कुछ डिबेट्स होती हैं हमारे मंडल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें पार्टिसिपेट करने को मेरे को बोला। तो जब मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उस दौरान मैंने अराउंड 11th और 12th में अराउंड 20 या 25 डिबेट्स करी होंगी। और ऑलमोस्ट सारी डिबेट्स तो नहीं पर 99% डिबेट्स मैंने जीती भी, जिसमें मुझे कुछ ना कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला और मैं एक मेडल या एक सर्टिफिकेट लेके हमेशा घर पे आता रहा। मेरे पिताजी कहते रहे कि इनसे बेटा क्या होगा, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा पर कुछ तो होगा ही। तो आज मुझे लगता है कि उन डिबेट्स की वजह से मैं कुछ बोलना सीख गया, थोड़ा बहुत जो भी मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आई थिंक ये उनका ही परिणाम है। तो ऐसे करके मेरा 11th वहाँ पे निकल गया। पूरा 11th एटम और मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु और परमाणु कहते हैं ये सब समझने और समझाने में चला गया। पर मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम था हर्ष, तो हम लोग उन्हें हर्ष भैया नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो बहुत ही सीधे किस्म के व्यक्ति थे। अगर उनसे कोई कान में जाके कहते आई लव यू तो हल तो बात नहीं करने की, आई लव यू सब उनके लिए ऐसा था जैसे सेक्स। तो वो उस शब्द से इतनी दूर रहते थे जैसे उनकी जिंदगी में वो वर्ड पूरी तरीके से बैन हो। पर पता नहीं कैसे मेरी उनसे दोस्ती हो गई, क्योंकि वो भी शायद पोइट्री करते थे थोड़ी, उन्हें भी कविताएं और कहानियां लिखने का शौक था, मुझे भी वो सब उस टाइम में रुचि बचपन से ही थी, कहानियां लिखने का, पोइट्री लिखने का, बोलने का, डिबेट्स करने का, जिसमें उन्हें भी था। तो कोइंसिडेंस ये रहा कि वो हमारे क्लासरूम में थे और हमारी उनसे दोस्ती हो गई। तो धीरे धीरे जब हम स्कूल में जाते तब वही एक हमारे दोस्त थे जिनसे हम मिलते बैठते, और वो सिलसिला चला। 11th 1 साल जैसे तैसे कट गया, हम 12th में आ गए और 12th में भी कुछ 2-4 महीने कट गए। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चलाया गया जिसमें कुछ बच्चों को स्कूल से सेलेक्ट किया जाना था और उन्हें गांव में भेजना था, ताकि वो जाके वहां पे हर घर शौचालय वाली जो स्कीम आई थी उसको प्रमोट कर पाए और उन्हें गांव वालों को बता पाए कि शौचालय हमारे घर में होना कितना जरूरी है ना। तो उसके लिए एक डिबेट रखी और उस डिबेट में मुझे डाल दिया गया कि तुम बताओ कि शौचालय घर में होना जरूरी क्यों नहीं है। अब जो चीज प्रमोट करने के लिए मुझे भेजा जाना था उसके बिल्कुल अपोजिट मुझे बोलने को बोल दिया गया, पर पता नहीं दिमाग में कहां से आया, तो मैंने बोला भाई देखिए
शौचालय घर में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं तो आई थिंक 1 या 2 किलोमीटर दूर किसी खेत में जाके अपने आप को खाली करके आते हैं। पर अगर हम घर में ही कर लेंगे तो नाली हमारे घर के बिल्कुल सामने से जाती है, तो उस नाली में जो कीड़े मकोड़े मच्छरदानी जो भी उसमें बैठे हुए होंगे वो सीधे जाके घर में जल्दी आएंगे, क्योंकि जो पास में है वो जल्दी आ सकते हैं। अगर हम 2 किलोमीटर करके आए, हो सकता है वो किसी दूसरे के घर में चले जाए, हमारे घर में ना आ पाए। पर अगर हम वो अपने घर में ही कर लेंगे, मतलब ये किचन है, ये वॉशरूम है, बगल में नाली गई है बाहर घर के, तो नाली तो खुली ही है ना, वहां पे भी मच्छर पलते हैं। वो मच्छर हमारे घर में जितनी जल्दी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम 2 किलोमीटर जो काम करके आए हैं, जो कांड करके आए हैं, वहां पे जो मच्छर पल रहे हैं हो सकता है वो थोड़ी देर बाद आए। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट रखा और लिटरली सामने वाले की मैंने बोलती बंद करा दी, क्योंकि वो भी इस बात से सहमत था कि बात तो बंदा ठीक ही कह रहा है। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई भले ही आप गलत क्यों ना हो, पर अपनी बात को इतनी कॉन्फिडेंस से कहो कि सामने वाले को लगे हाँ बंदा बात तो ठीक ही कह रहा है। तो पर जैसे तैसे मुझे उस प्रोग्राम में भेजा गया। 8 दिन का प्रोग्राम था, घर से बहुत दूर तो नहीं, पर 2 4 10 20 किलोमीटर दूर किसी दूसरे गांव में मुझे भेजा गया, जहाँ पे 8 दिन के लिए आपके पास पूरी पावर थी। अगर कोई भी गांव का व्यक्ति आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव करता है, गलत बोलता है, अभद्र लैंग्वेज का उपयोग करता है, तो आप डायरेक्ट एसडीएम सर को मैसेज या कॉल कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि देखिए सर हमारे साथ गांव वालों ने ये व्यवहार किया। तत्काल वो कुछ ना कुछ उस चीज का समाधान करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। ये सब होने के बाद भी हमें याद है कि हमने 8 दिन में कुछ भी नहीं कर पाया। रैली वगैरह निकाले, झंडे लहराए, फलाना ढिमकाना। और उसमें एक बहुत अच्छी ट्रेजेडी ये भी हुई थी कि सुबह सुबह हम बैठे हुए थे, हमने कहा आज 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 करेंगे, आज करेंगे। 8 10 लोग थे हम, तो हमने हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। तो कैसे करोगे, क्या करोगे, कैसे सबको बताओगे हर घर शौचालय होना चाहिए। शौचालय में तो उन्होंने कंडे भर रखे हैं। मैंने कहा हाँ, सामने शौचालय बना हुआ था, हमने देखो इसमें भी कंडे भर रखे हैं। मैं उठा हो जाके शौचालय का गेट खोल दिया, देखा उसमें सामने अंकल जी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे और अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे। वो तो अच्छा रहा कि वहां पे कोई अंकल जी बैठे हुए थे, आंटी नहीं बैठी हुई थी, वरना उस दिन जो मार लगती वो शायद स्कूल के पहले दिन से ज्यादा लगती। तो मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने बोला कि हाँ कंडे भर रखे हैं, वो भी जरूरत है क्योंकि कंडों को भी छत चाहिए। जैसे तैसे हमने वो दिन काटे। पर मुझे उस दिन एक चीज समझ आई कि अगर आपके पास पावर भी बहुत ज्यादा हो जाए और पावर के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, पर अगर आपको सही तरीके से नॉलेज ना हो वो काम करने की, तो वो पावर कोई काम की नहीं रहती है। तो जिस भी हाथ में आप, अगर पावर आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी को पावर देना चाहते हैं, तो देख लें कि किस हाथ में आप वो पावर दें, ताकि वो उसके पास ये समझ हो कि वो उस पावर को कैसे यूज करेगा। वरना कहता तो हर कोई है कि हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, जैसे मैं भी कहता था। पर शायद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो चीज आ जाती है हमारे पास, जब तक नहीं होती तब तक हमें उस चीज की बहुत कदर होती है। पर जब वो चीज, वो पावर या जो भी जब हमें मिल जाती है, तब हम उस चीज की कद्र करना छोड़ देते हैं। तो वही तब हुआ। 8 दिन पता नहीं लगा कब बीत गया, और उसके बाद हम सब वापस अपने अपने घर पे आ गए। अगले दिन हम गए, और उस ग्रुप में जो सबसे अच्छी चीज थी वो ये रही कि वो पूरा ग्रुप एक विलन टाइप लड़कों का ग्रुप था, सिवाय मेरे, है ना। तब तक मेरी राय थी कि भाई देखो, अगर आप मैं बहुत कम उम्र में मुझे लगता है कि एक समझदार व्यक्ति बन गया, जो कि सिर्फ मुझे ही लगता है, बाकी किसी को नहीं लगता। मेरे मॉम डैड को आज तक नहीं लगता। उन्हें लगता है कि मैं बहुत ही भोला किस्म का व्यक्ति हूँ। कोई भी व्यक्ति आके मेरे जेब से पैसे निकाल के ले जा सकता है और मुझे पता नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति आके मुझे टोपी पहना सकता है और मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही भोला किस्म का व्यक्ति हूँ। पर मुझे तब भी यही लगता था, और आज भी लगता है कि हाँ नहीं नहीं मैं समझदार व्यक्ति हूँ, मैं मैच्योर पर्सन। तो तब भी मुझे यही लगता था। पर कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि जो ग्रुप मुझे मिला था वो सारे विलन टाइप के थे। स्कूल में लड़के नहीं होते गुंडा टाइप के, अपने आपको गुंडा समझते होते नहीं है, तो बहुत उस टाइप के। जब वो आए तो उन्हें पता था कि चलो मेरे साथ ये लड़का है, पर ये तो बहुत सीधा साधा है, भोला भाला है। तो उसमें से एक लड़का था, मुझे याद है, उसने मेरे से पूछा कि कभी
रहे हो हम जैसे लड़कों के साथ? हमने कहा तुम जैसे लड़कों का क्या मतलब? कि गुंडों के साथ? हमने कहा अच्छा, नहीं, कि तुम्हें लगता होगा हम लोग बहुत ही हरामी किस्म के व्यक्ति हैं। तो हमने कहा नहीं। बोला नहीं लगता, लेकिन नहीं, जैसे तैसे हुआ, पर वो समझ तो गया था ये क्या कहना चाहता है। मेरी पूरी तरीके से मतलब डर के मारे जो जवान थी वो फिसल रही थी। तो उसने बोला देखो बात ऐसी है, लगता है आपको कि हम लोग गुंडे टाइप के हैं या फलाना ढिमकाना, जो भी लगता है, मैं आपकी थिंकिंग तो चेंज नहीं कर सकता, पर अगर मेरे साथ रहोगे 8 दिन तो 8 दिन में आपको ये रियलाइज होगा कि हम लोग किस टाइप के व्यक्ति हैं। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि सामने वाला बंदा चाहे कितना भी सख्त क्यों ना दिख रहा हो, वो अंदर से नरम दिल का ही होता है, वो भी इंसान होता है। और 8 दिन में लिटरली मुझे आज तक भी लगता है कि उन लोगों ने कभी भी शायद मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया, कभी भी ऐसा रियलाइज नहीं होने दिया कि मैं उनसे अलग हूँ। मैं एक तरीके से घुल गया था, सारी चीजें बहुत अच्छी से हो रही थी। तो वो दिन बहुत अच्छे थे। और जैसे तैसे हमने वो 2 साल कंप्लीट करे। 2 साल कंप्लीट करने के बाद हम वहां से निकले। इस पूरी कहानी का मकसद ये था कि पूरी 2 साल में मुझे नहीं लगता हमने कुछ ऐसा भी अचीव किया हो जो शायद हम जिस चीज पे फक्र कर पाए कि हाँ हमने वो काम किया था वहां पे। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो पीरियड शायद बाकी सारे पीरियड्स की कंपेयर में बहुत अच्छा था। टेंशन तब भी थी, दिमाग में 4 चीजें तब भी चलती थी, पर पता नहीं क्यों अभी जिस भी फेज में है अभी लगता है कि नहीं नहीं वो पीरियड शायद बहुत अच्छा था। और वो शायद इसलिए था ताकि हमें, क्योंकि हमें भविष्य की चिंता होने की बाद भी हम प्रेजेंट पे बहुत ज्यादा, पता नहीं मतलब सही कहूँ तो इस मूवमेंट में आई एम अनएबल टू एक्सप्लेन कि क्यों वो वाला एरा बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आपको लगता है आपने भी वो वाला सब देखा होगा, आपके स्कूल की आपकी कहानी रही हुई, आपको लगता है कि वो वाला पीरियड क्यों बहुत इंपॉर्टेंट था, तो शायद आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप बताएंगे तो डेफिनेटली हम सुनेंगे भी। और उसके बाद हमारे सारे दोस्त, कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने लगा, कोई बाहर जाके जॉब करने लगा, कोई मेरी तरह जॉब करके छोड़ के वापस मुंबई चला गया और मुंबई जाके अपना सपना पूरा करा है, जिसका मैंने ऑलरेडी एक स्टोरी टाइम वीडियो में आपको बता रखा है कि शुरू से लास्ट तक जो भी मेरी पूरी कहानी थी। तो ये रही मेरी स्कूल टाइम की कहानी 11th और 12th की, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा खास कुछ उखाड़ा नहीं है। हाँ, एक फेज ऐसा रहा जहाँ पे आई वॉज फॉल इन लव, तो वो हम फिर कभी सुनाएंगे। थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और चलिए